वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रतिशत का टाइप 2 जी। ठीक है, प्रतिशत के टाइप 1 में हम 3 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत कैसे निकालना है, उसके शॉर्टकट क्या है, उसको मैं बात किया था। अब पार्ट 2 में देखेंगे वृद्धि कमी टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज टाइप। इसमें देखो एक चीज इंक्रीज होता है, दूसरा चीज डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति है, इसके पास है आप 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये नहीं, 50 रुपये ले लो। ठीक है, 50 रुपये इसके जेब में है, 50 रुपये, और ये जाता है मार्केट। ठीक है, मार्केट जाता है जहाँ पे शक्कर, मतलब शक्कर खरीदने जाता है। ये शक्कर की रेट जहाँ मतलब 50 रुपये चल रही है। ठीक है, शक्कर का रेट कितना चल रहा है, शक्कर है यहाँ पे 50 रुपये उसका रेट है। शक्कर का रेट कितना है पैकेट का, 50 रुपये का रेट, 1 किलो का। ठीक है, 1 किलो है मान के चलो, 50 रुपये प्रति किलो, 1 किलो का पैकेट है। अब देखो 50 रुपये लेके जाता है तो 50 रुपये में खरीद लेता है शक्कर। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, शक्कर का जो है आपका, ठीक है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो 50 से हो गया मान के चलो 60 रुपये, तो शक्कर का मूल्य क्या हो गया, 60 रुपये। अब कहीं 50 रुपये ये लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या लगता है, शक्कर ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जब 60 रुपये हो गया शक्कर, तो 50 रुपये में इसको शक्कर कम मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटी है, इसको कम मिलेगी। मतलब सीखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे मूल्य क्या है, बढ़ा है। ठीक है, तो देखो मूल्य क्या हुआ आपका, इंक्रीज हो गया। मूल्य क्या है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपका बढ़ गया। मूल्य क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, बढ़ गया, मतलब वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ गया है, वृद्धि हो गई। ठीक है, 50 से क्या हुआ, 60, 10 रुपए वृद्धि हो गई, मतलब मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या चीज हो रहा है यहाँ पे देखो, शक्कर 50 रुपए में 1 किलो मिलता था। 50 रुपए में 1 किलो, मतलब 50 रुपए में 1 किलो लेके आता था, तो यहाँ पे 1 किलो से कम मिल रहा है। ठीक है, 1 किलो से कम मिल रहा है, मतलब जो है खपत उसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, या क्वांटिटी क्या होगी, शक्कर की क्वांटिटी या खपत जो है, क्वांटिटी मतलब आपका, ठीक है, मतलब उसका वजन या जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, कम। ठीक है, खपत क्या हो गया आपका, कमी हो गई। ठीक है, मतलब मूल्य बढ़ा तो खपत क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब 50 रुपए में 60 रुपये, मतलब 1 किलो से भी कम मिल रहा है। ठीक है, तो देखो सीखने वाली की चीज है कि मूल्य वृद्धि हो रहा है तो खपत कम। अगर जस्ट इसी के अपोजिट बात किया जाए कि मूल्य में वो कर दी जाए, ठीक है, कमी कर दी जाए, जैसे कि 50 रुपए का शक्कर है, वो आपका आ रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया। ठीक है, 50 रुपए जो शक्कर है आपका 40 रुपए में मिल रहा है, 40 रुपए 1 किलो। देखो 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ठीक है, शक्कर, मतलब अब क्या करेगा, 50 रुपए लेके जाएगा, अब मूल्य में कमी हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, शक्कर मिलेगा ज्यादा कि कम मिलेगा। ठीक है, 40 रुपए का शक्कर हो चुका है, 50 रुपए लेके जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमें मूल्य में कमी करने से, मूल्य में कमी करने से, अब खपत क्या है, खपत मतलब, ठीक है, मतलब कंज्यूम करना, खाना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगा। खपत में वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि 50 रुपए में 1 किलो से ज्यादा मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो क्या सीखे, मूल्य वृद्धि हो रहा है तो खपत क्या क्या कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही थी, क्या है, खपत में वृद्धि हो रही है। मतलब ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत चीज है। ठीक है, या क्वांटिटी बोल सकते हैं, शक्कर की क्वांटिटी है। ठीक है, खपत हो गया, या क्वांटिटी, क्वांटिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, मूल्य या क्वांटिटी। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, अनुक्रमणित, मतलब जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना कम होगा, कहने का मतलब ये है। अब देखो सीखते हैं, मतलब एक परसेंटेज में कैसे यूज आता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके, देखिए क्वेश्चन है,
चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की, ठीक है, मतलब कितनी वृद्धि, मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि, ठीक, कितनी प्रतिशत, कितने प्रतिशत कर लो, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, देखो मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो खपत में क्या हो जाएगा, खपत में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि, वृद्धि। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट हो, जस्ट देखे थे। ठीक है, तो देखो आपका खर्च में कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक, खर्च में कोई इफेक्ट नहीं हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था 50 रुपए लेके जाएगा तो 50 रुपए ही लेके जाएगा, खर्च में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूल्य में कमी हो रहा है, खपत में वृद्धि पूछ रहा है, तो देखो बहुत सिंपल है, वो 20% की कमी बोल रहा है। ठीक है, कितना परसेंट कमी बोल रहा है, 20% की कमी। ठीक है, 20% का मतलब होता है 100 में 20। ठीक है, 100 में 20 मतलब 100 में 20 की हम कमी कर देंगे, मतलब मान के चलो पहले 100 रुपए का था, अब 20 की कमी कर लो तो क्या हो जाएगा, 80 का हो गया, कमी कर लिए। तो क्या करना है आपको, अब उल्टा काम करना है, उल्टा आना है। ठीक है, मतलब एक एक दूसरे का अपोजिट है ना, एक के एक, मतलब एक फॉरवर्ड गए हैं, तो अब क्या आएगा, रिवर्स आएंगे। ठीक है, तो रिवर्स आएंगे मतलब 80 से क्या है, 100 की ओर आएंगे, 100 से 80 की ओर गए हैं, तो 80 से 100 की ओर आएंगे। अब देखो मतलब अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना, 80 100 में कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। ठीक है, 20 बढ़ रहे हैं, 20 बढ़ रहा है। अब देखो 20 ही बढ़ रहा है, लेकिन कितने पे बढ़ रहा है, देखो कितने पे बढ़ रहा है, देखो पहले 100 में कम हो रहा था तो 80 हो रहा था, अब देखो 80 से 20 की हो रहा है, मतलब 80 में 100 20 बढ़ा रहा है, मतलब 20 और नीचे क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, मतलब ये 100 में, मतलब 80 में 20 है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये तो रेशियो में होगा, परसेंट बनाने के लिए, किसी संख्या को परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का भी गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 4 से भाग देंगे तो 4 से 25 बार में, तो ये आपका आ गया 25%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%। तो ये एक तरीका हुआ, दूसरा भी तरीका देख लेते हैं, फार्मूला मेथड देख लेते हैं, सब तरीके से आपको खेलना आना चाहिए। ठीक, फार्मूला मेथड देखते हैं, फार्मूला से आएंगे तो क्या होगा, देखो फार्मूला एक तो है इसका, जैसे R1, जैसे कि R% है, जैसे R% होता है ना, R%। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, एक मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, R 100 प्लस माइनस R गुणा 100 और परसेंट। ठीक है, जैसे आपको 20% दिया था। ठीक है, R% मतलब कितना दिया है आपको, 20% दिया है। ठीक है, 20% मतलब R की वैल्यू कितना है, 20 है, तो आप यहाँ पे रखेंगे 20। ठीक, नीचे क्या रखेंगे, 100। अभी प्लस माइनस किस में लिया जाए, ठीक है, जो करेगा वही लेना है, जैसे कि कमी कर रहा है तो कमी ले लेना, मतलब माइनस ले लेना है, कमी बोला है तो माइनस, और प्लस किसके लिए, जैसे कमी करेगा तो माइनस, और प्लस वृद्धि करेगा तो, ठीक है, प्लस, मतलब जो गिवन है। ठीक है, ये गिवन है जो आपको दिया गया है, मतलब 20% दिया गया है, उसमें कमी दी गई है, मतलब आपको माइनस ही कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, 100 - 20 गुणा 100, परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 20 चौक 80 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 से भाग देंगे 25, तो ये भी 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले वाला भी बहुत अच्छा था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 16 - 2/3% की कमी हो जाने पे उसे खपत में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो 16 - 2/3%, ये आपको परसेंट देखने से कठिन लग रहा है। ठीक है, लेकिन देखो मैं जब भी बताया था आपको, शुरू में पहला लेक्चर में बता दिया था आपको, परसेंट को
आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। आपको कठिन परसेंट दिख रहा है, उसको बिल्कुल रेशियो में कन्वर्ट करके कीजिए, आसान हो जाएगा चीज़ें। यह परसेंट लेके बनाऊंगा तो ये चीज़ कठिन हो जाएगा, ठीक है। ये कि 2/3 है, कितना गुणा भाग, वही आंसर वही आना है, गुणा भाग करने में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर दे जाएंगे, ना केवल परसेंट के उसमें, हर उस चैप्टर में जहाँ परसेंट आपको दिख गया इस टाइप का, या फिर आपको कठिन लग रहा है क्वेश्चन परसेंट के हिसाब से बनाने, तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके बनाए। रेशियो में मैं दिखाऊंगा आपको, जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको बाकी चैप्टर भी मतलब आपका एकदम चुटकी बजाते ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो मेथड में, ठीक है। इसलिए मतलब रेशियो मेथड के ऊपर कई किताबें भी बनी हैं, ठीक है। आपको एसएससी वगैरह की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो रेशियो मेथड पे कई किताबें भी बनी हुई हैं। तो रेशियो मेथड से हर चीज़ क्या है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 से ही 2/3% बराबर कितना होगा। तो देखो 16 से ही 2/3 कितना होता है आपको, इसका वैल्यू आपको पता होगा कितना होता होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू होता है 1/6, ठीक है, 1/6। तो परसेंट ये पता नहीं है तो आप परसेंट का पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/6। कहने का मतलब अब क्या है, कमी की जा रही है, मतलब 6 क्या है, बेस है, नीचे क्या है, टोटल है, नीचे क्या है, टोटल है, कुल है, ठीक है। और ऊपर क्या है, कमी। मतलब जो होना रहता है, जो दिया रहता है वो रहता है, ठीक है। ऊपर में क्या रहता है, जो दिया रहता है, गिवन रहता है, ठीक है। जो अंश और हर, दो ही चीज होता है रेशियो में, अंश और हर। तो हर जो होता है हमेशा टोटल होता है, ठीक है, टोटल होता है क्योंकि 6, और ये बड़ा भी होता है हमेशा, ठीक है। और ऊपर वाला जो रहता है अंश, मतलब हर अंश, ठीक है, अंश, अंश मतलब हर तो टोटल होता है, अंश क्या होता है, तो अंश जो होता है जो आपको दिया रहता है, जैसे कमी दिया तो कमी, वृद्धि दिया तो वृद्धि, ठीक है। मतलब जो गिवन होता है उसको अंश बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, कमी बोल रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, एक की कमी करेंगे, तो 6 रहेगा, 6 में क्या करेंगे, एक की कमी कर देंगे, तो 6 से क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है। 6 से क्या हो गया, 5। अब क्या कर रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, मतलब अब क्या होगा, 6 से 5 गए हैं तो 5 से 6 आना है, रिवर्स डायरेक्शन में आना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मूल्य और आपका खपत, ठीक है। तो ये उल्टा आना है, ठीक है। 5 से 6 की ओर आएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा रहे हैं। देखो अब क्या है, 5 में मतलब 5 में 1 बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं, तो किस पे बढ़ा रहे हैं, 5 पे, मतलब रेशियो लेंगे, 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 5 पे बढ़ रहा है, ठीक है। आप परसेंट लगाने के लिए, मतलब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा और परसेंट का साइन, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 बीसम 100, तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है। ये एक आंसर हुआ, ठीक। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, या तो फिर अगले उस पे कर लेंगे, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इन दोनों का मिक्सिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिक्सिंग वाला एक बार कर लेते हैं, उसके बाद कल के टॉपिक पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और एक मतलब एक उसको भी देख लेंगे, ट्रिक वाला, ठीक है। ट्रिक कल बता दूंगा मैं, ठीक। देखो तीसरा क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पे उसके खपत में 25% की वृद्धि हो जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को, दो चीज दिया है, दोनों चीज दिया है, मतलब इसमें एक निकाल के एक नहीं करना है, दोनों दिया है और दोनों का मतलब प्रभाव निकालना है, ठीक है। जैसे कि 20% क्या कर दिया है आपको, मतलब कमी दिया है, मतलब माइनस, और क्या है आपको 25% क्या है आपको, मतलब वृद्धि दिया है, 25% क्या है, वृद्धि दिया है, ठीक है। मतलब देखो दोनों एक साथ दिया है तो ये कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको दोनों तरीका बता देता हूँ, लेकिन आप फार्मूला मेथड से करना, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, तो फार्मूला से ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या कहते हैं इसके लिए, फार्मूला क्या कहता है, देखो दो चीज है तो R1 R2 हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। मतलब प्लस माइनस जो भी रहेगा उसके हिसाब से, और यहाँ भी प्लस माइनस, और R1 इंटू R2/100, ठीक।
जैसे R1 प्लस माइनस मतलब देखो पहला क्या है 20 नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है 20 है नेगेटिव नेगेटिव ले लिए, 25 है प्लस में तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अब देखो इन दोनों का गुणा जो कहता है उसको लेंगे, ठीक है। इन दोनों के गुणे से क्या होगा, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे प्लस माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होता है क्या होता है, हमेशा माइनस आता है, ठीक है माइनस। तो ये चीज लेंगे, मतलब जो दोनों का गुणा होता है उसको लेना है आप। अगर माइनस माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस लेते, और प्लस प्लस रहता तो भी प्लस लेते, ठीक है। और माइनस इंटू प्लस हो गया इसलिए माइनस लिए। अब R1 इंटू R2 मतलब R1 इंटू R2 करना है, मतलब 20 गुणा 25 करना है, 20 गुणा 25 बटा 100, ठीक है। तो आ जाएगा देखो 25 में 20 घट जाएगा तो 5 बचेगा, और माइनस, अब देखो जीरो से जीरो, 25 से 4 बार में कटेगा, 25 चौक 100, 4 से कटेगा 4 5 बस 20, ठीक कितना हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0%, 5 माइनस 5 ये भी जीरो हो गया तो 0%, मतलब जीरो या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 0% आएगा, या तो फिर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 20% की कमी करो या चाहे, और दोनों एक साथ हो जाएगा तो खर्च में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0% आएगा आंसर इसका। ये तो हुआ, और एक इसको मैं उसमें मेथड से बता देता हूँ कॉन्सेप्चुअल, फिर हो जाएगा ये। अब देखो मान के चलो कोई, ठीक है कोई चीज़ 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, देखो चीनी बोल रहा है ना, चीनी है मान के चलो, तो चीनी है, चीनी 100 रुपए की है, अब 20% कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 20% कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 100 से क्या हो जाएगा ये 80, ठीक है। चीनी अब क्या हो गई 80 की, ठीक है 20% कमी कर रहे हैं, ठीक है। अब खपत में क्या कर रहे हैं 25% बढ़ाना है, तो देखो अब 100 से 80 हो गया, अब क्या करेंगे 80 में फिर 25% ऐड कर लेंगे, 80 में 25% ऐड कर लेंगे। देखो 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% कितना होगा भाई, 80 का 25% कितना होगा, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब आधा का आधा, तो 80 का आधा करेंगे तो 40, 40 का आधा करेंगे 20, तो 80 का 25% आ जाएगा 20, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया तो पहला वीडियो देखो, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 20, तो 80 में 20 की क्या कर देंगे, वृद्धि करने बोला, 25% मतलब वृद्धि, तो वृद्धि कर देना है, तो 80 में 20 की वृद्धि हो गई, तो क्या हो जाएगा 100। तो देखो पहले भी 100 था अभी भी 100 आ गया, ठीक है सेम। तो खर्च पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम का सेम रहा, ठीक है। तो इस टाइप से ही बना सकते हो, दोनों तरीका अच्छा है, वैसे फार्मूला मेथड ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर दो जन दिया है तो, अगर कोई सिंगल दिया है, एक वृद्धि दिया है कमी निकालना है, या कमी दिया है तो वृद्धि निकालना है, ठीक है। एक अगर सिंगल पूछेगा तो आप ये वाला भी मेथड अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है। और वैसे अगर दोनों दिया है तो वो तो फट से कट जाता है उसमें, तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, मैं कल ट्रिक वगैरह बता दूंगा। ट्रिक मतलब डायरेक्ट मतलब आंखों देखा जैसे देखे और आप निकाल लिए, मतलब आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, वो होता है ट्रिक वाला, मतलब उसका भी लिमिटेशन है, आपको सब थोड़ी याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। और आपका कुछ क्वेश्चन जो कठिन वाले हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे आपका टेलीग्राम और फेसबुक का भी ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो।